नमस्कार सभी को, वेलकम टू अरुणाचल टुडे। आज हम आए हुए हैं चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जयरामपुर कोबिन बस्ती पे, जहां तेरिक वैली फेस्टिवल का ओपनिंग डे है। तो आप सभी को मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ का आज प्रोग्राम है, जो तेरिक वैली फेस्टिवल है, ये पांगसौ पास का अल्टरनेट मनाया जा रहा है। तो मैं आप सभी को दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, आज का ये जो प्रोग्राम है हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर लाकप नालो सर के द्वारा ओपनिंग किया जाएगा, जो कि 3 दिन का प्रोग्राम मनाया जाएगा यहाँ पे। फिर आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ में हमारे जैसे अरुणाचल आइडल के विनर है बेबी मोसांग हो गया, उसके बाद हमारे जो डीजे है एक डीजे नैन्सी, वो भी यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पे खाली म्यूजिकल नाइट ही नहीं, स्पोर्ट्स का भी प्रोग्राम है। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा आप सभी को, जैसे कि डे 1 में आर्म रेसलिंग है, फिर हमारे यहाँ डे 1 को शॉट पुट का भी स्पोर्ट्स होगा, और डे 2 में जैसे कि आप देख सकते हैं बैनर में पोर्क कुकिंग चैलेंज भी प्रोग्राम यहाँ पे होने का वो है। तो और जैसे कि डे 2 में ही पुल क्लाइंबिंग का भी स्पोर्ट्स है यहाँ पे, फिर साइकिलिंग है, फिर वॉलीबॉल है, फिर यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का भी वो करने के लिए यहाँ पे रेडी किया गया है लोगों के द्वारा। तो मैं सभी अरुणाचल टुडे के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे आए, आज डे 1 है, यहाँ पे आके आप यहाँ का जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कुकिंग हो गया, फूड हो गया, सभी को एंजॉय करने के लिए ट्राई कीजिए, म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए हम आपको पूरा प्रोग्राम दिखाने के लिए ट्राई करते हैं। लोग और आप जैसे रोड सेक्टर में आपका इम्प्रूव हो गया, आपका यहाँ तो ज़्यादा काज करने का नहीं है। टूरिज्म का देखा तो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ बहुत है। अभी आपका यूथ जो है, यूथ का जो एक ऐसे होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट का काज करके आपको अरुणाचल का बारे में कैसे हो, और यहाँ का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का यूथ निकल के अरुणाचल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाना चाहिए। क्योंकि अरुणाचल सरकार जो ऐसे प्रोविज़न बना के रखा है कि देखो अपना प्रदेश का अंतर्गत आप यहाँ का जो यूथ जो है, स्टूडेंट जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला या स्कूल में, दूसरा अरुणाचल का दूसरा डिस्ट्रिक्ट को भी देखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट ये है, लेकिन बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता नहीं है। जैसे आजकल का यूथ है, दिल्ली के बारे में बहुत पता होता है, मुंबई के बारे में बहुत पता होता है, लेकिन जीरो कहाँ है बोलने से, जीरो कौन से डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है बोलने से किसी को पता नहीं होता है। इसलिए एक दूसरे को जानने के लिए हमारा जो देखो अपना प्रदेश का अंतर्गत जो प्रोग्राम है, टूरिज्म का एडवाइजर यहाँ का आप उसको देखते हुए आप उसको भी फायदा उठाना चाहिए। और अरुणाचल को आगे ले जाना है तो यूथ का हाथ पे है, और उसको अरुणाचल के बारे में जानना जरूरी है। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, और ज़्यादा रात भी हो रहा है, आपको इतना तांत है जो यहाँ भेजने वाला तकलीफ होता होगा, खासकर आज ज़्यादा कहने के तो नहीं है, लेकिन आपने इतना मौका दिया है और इतना जो इज्जत दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं यहाँ का ऑर्गेनाइजर या कमेटी का कोई भी हो उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा तरफ से छोटा सा
एक गिफ्ट जो है छोड़ के जाएगा, मेरा प्रस्ताव से रिसीव कर लेना। और आने वाला इस साल से जो 5 जो ललासिया रिडक्शन किया गया था आपका 500 पास फेस्टिवल मनाने के लिए, उसका फिर हम रिव्यू करके इतना अमाउंट फिर वापस इसी में रख देगा। उसी के साथ मैं अपना वाणी को यही रखता हूँ। थैंक यू। भी लोग सोच रहा होगा ये क्या फेस्टिवल है। ये एक इनिशिएटिव है, हमारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने कोशिश किया है। आप सबको एक अपना जो भी प्रोडक्ट्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, वीमेन ग्रुप हो, यूथ ग्रुप हो, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप सभी को इंटरेक्ट होने का एक मौका है और अपना अपना प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का एक मौका देने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म कोशिश किया है। ये तिरिक नदी हमारे लिए एक बहुत हिस्टोरिक नदी है, ये हमारा लाइफलाइन है। इस नदी ने हमको बहुत दिया है, इसलिए इस नदी को ऑनर करते हुए हम सब ने इस बार ये फेस्टिवल का नाम तिरिक वैली फेस्टिवल रखा है। नॉर्मली हमारे रीजन में जो फेस्टिवल होता है वो है पंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। उसका वेन्यू नामपोंग में होता है। हर साल की तरह 8 एडिशन हो चुका है उसका, और इस बार हमने पंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल को नहीं करने का कुछ वजह भी है। नंबर 1 जो है सिक्योरिटी रीजंस है। नॉर्मली जब हम पीपीआईएफ करते हैं, हमारे विजिटर्स और टूरिस्ट जो है बाहर से आकर पंगसाउ पास बर्मा में जाने के लिए चाहता है, तो इस बार फ्रॉम डे 1 हमारे सिक्योरिटी रीजंस के लिए पंगसाउ पास को नहीं खोलेगा बोला है। इसके लिए हम सब ने सेकंड थॉट रखना पड़ा है। पंगसाउ पास हमेशा रहेगा और आने वाले दिन में ये फेस्टिवल और चलते रहेगा, मगर इस बार हम लोग ने स्टॉप गैप अरेंजमेंट, सरकार ने कुछ रकम दिया है, कुछ मदद किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट से, हमारे माननीय मंत्री साहब हमारे बीच है, तो इसलिए इस फेस्टिवल को जयरामपुर में हम सब ने ऑर्गेनाइज करने के लिए कोशिश किया है। ये कोई दूसरा नहीं है मगर ये अपना ही फेस्टिवल है। मैं ऑर्गेनाइजर्स और हमारे चेयरपर्सन टीवीएफ और एंटायर टीम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब ने हिम्मत किया है कि हम सब जरूर करके दिखाएंगे, और आज वो हकीकत में आपने करके दिखाया। अच्छा एक विजनरी लेके सोच के लेके जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ में हमारा लाइसम सिमाई जी, हमारा दोस्त, जिस तरह से असेंबली में बोलते हैं, जिस तरह से ग्रुप में रहते हैं, जिस तरह से लेजिस्लेचर में जब मीटिंग होते हैं, एक दूसरों को अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, अपना अरुणाचल के बारे में जब जिक्र करते हैं, तो अपना ये जयरामपुर के बारे में, यहाँ मनमाव के बारे में, यहाँ में पंगसाउ पास के बारे में इतना सुंदर से जिक्र करते हैं। ऐसा एमएलए अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, बार बार तो नहीं आ पाएगा। मैं भी बालापोंग 6 क्रिजिनो बुरागों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 3rd टर्म हो चुके हैं। अब ये दोस्त भी 2 टर्म हैं। जिस तरह से मैं उसका जो जज्बा को जब देखते हैं, समझते हैं, तो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जिस तरह सोच के लेके चल रहा है, तो उसी तरह उसका सोच, उसका विचार, उसका विजन, इसका विजनरी, जिस तरह से हमारा पंगसाउ पास जो मनमाव ये एरिया को जिस तरह जयरामपुर ये एरिया को जिस तरह सोचता है, उसको 3 बड़ा बनाकर यहाँ का अच्छा से अच्छा वातावरण, अच्छा से अच्छा लोगों का विकास के लिए, अच्छा से अच्छा लोगों का सस्टेन होने के लिए जो काम कर रहे हैं, इसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। This time we are organizing this Terit Valley Festival under the aegis of PPIF, Pangsau Pass Festival. So the main objective of organizing this festival is to showcase our rich traditional clothing and cuisines, and also, you know, to let people know that the Jayarampur is
a very a place, and it is a destination for the tourists. So this river Terit is christened after the name of the Namchik River. Terit is the name of the river, locally known as Terit, and Namchik in general, we call it Namchik this river. So we are organizing this Terit Valley Festival in the bank of river Terit. Yes. What will be the events in this 3 days? This time, as a committee, we are organizing sports and cultural troops from our tangsas, from the villages, and they will be displaying the cultural dances and the food cousins, and also the games that we are planning to organize this time.